हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितना है? हमसे नूरी और सोनू का आयु पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो हम लोग से पूछता है हम लोग उसको मान लेते हैं। हम लोग से नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु को हम लोग मान लेते हैं। माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था नूरी और सोनू की आयु, हम लोग ने दोनों को मान लिया। नूरी की आयु x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु y वर्ष मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रथम जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार से हमको चलना है। प्रथम प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु माने 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, ठीक है। तो आज हम लोग नूरी की आयु कितना माने हैं? x वर्ष। तो जब आज नूरी x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितना थी? 5 वर्ष कम थी, इसलिए यहाँ लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5। 5 वर्ष कम हो जाएगी नूरी। आज नूरी x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले क्या थी? कम थी, इसलिए हम लोग ने x में से 5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व माने पहले 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। नूरी जब 5 वर्ष पहले x माइनस 5 थी तो सोनू कितना था? 5 वर्ष पहले भी 5 वर्ष कम था। आज सोनू को आयु कितनी है? y। तो 5 वर्ष पहले कितना था? 5 इसमें से माइनस कर देता है, y माइनस 5। 5 वर्ष से सोनू भी कम था, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को? क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तब 5 वर्ष पहले नूरी कितनी थी? x माइनस 5 लिख लेते हैं, x माइनस 5। अब 5 वर्ष पहले सोनू कितना था? y माइनस 5। और नूरी क्या थी? सोनू की आयु की 3 गुनी। एक नूरी 3 गुनी थी तो हम लोग क्या करते हैं? सोनू की आयु में 3 का गुना कर देते हैं तो नूरी की आयु के बराबर हो गया। देखिए क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है कि 5 वर्ष पूरी जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी 3 गुनी थी। हम लोगों ने क्या किया कि सोनू की आयु में 3 का गुना कर दिया तो नूरी की आयु के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए या अब x माइनस 5 बराबर 3 का y में गुना क्या हुआ? 3y प्लस माइनस 5 तिहाई 15 हो गया। या चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो x प्लस 3y है, प्लस 3y बराबर किधर आएगा? तो माइनस 3y हो जाएगा बराबर माइनस 15 को इधर ही छोड़ देते हैं। अब माइनस 5 को बराबर को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 5, चिन्ह बदल जाता है। या x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 5 में से 15 नहीं घटेगा, जैसे क्या होगा? माइनस 15 में से 5 गया 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हम लोग का तैयार हो गया है। अब चलते हैं द्वितीय प्रश्न से। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है? द्वितीय प्रश्न से क्वेश्चन से जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमको उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात माने होता है बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद जो नूरी है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आज नूरी कितनी है? x वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। पश्चात माने होता है बाद में, नूरी की आयु बराबर आज नूरी हमारी
x साल की है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 10 ज़्यादा हो जाएगी, यानी x प्लस 10 जोड़ दिए। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, आज सोनू जो है y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा, यानी y प्लस 10। ओके, अब चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग का। प्रश्न बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की, यानी x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष बाद पश्चात सोनू की आयु कितना था, y प्लस 10। आई नूरी क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं कि सोनू की आयु में 2 का गुना कर देते हैं, तो वह क्या हो गया, नूरी की आयु के बराबर हो गया। क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा था कि 10 वर्ष के बाद जो है नूरी जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो हम लोग ने क्या किया कि सोनू की आयु में 2 का गुना कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। या x प्लस 10 बराबर 2 का y में गुना, क्या हुआ 2y, प्लस को प्लस छोड़ देते हैं, 10 दुना के 20 हो गया। ठीक है, या चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं। x प्लस 2y है बराबर कितना है, क्या हुआ माइनस 2y बराबर 20 है, प्लस 10 को बराबर को उधर ले गए, माइनस 10 हो गया। या x माइनस 2y बराबर प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 का कितना हो गया 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग का तैयार हो गया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y का मान फाइंड कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 क्या हम लोग का x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 10 है। हम लोग जो है इस समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि विलोपन विधि से ही सोल्व करना है। तो विलोपन विधि के बारे में हम लोग को पता है कि एक पद को हमको हटाना होता है, या हम x को हटा लें या हम y को हटा लें। तो देखिए यहाँ x दोनों इक्वल है, x को हटाना इजी है, ठीक है, क्योंकि इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, हमको अलग से कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम x को ही हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण हल करना मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। समीकरण 1 है हम लोग का x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 10। ओके, चलिए अब इसको हम लोग घटाए क्यों हैं, घटाए इसलिए हैं क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो प्लस नीचे के अनुसार से, ये प्लस से तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस से तो क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस से तो क्या हो गया माइनस हो गया। अगर हम जोड़ देते तो देखिए ये x 2x हो जाएगा, जबकि हमको x को हटाना है, तो जोड़ने पर कहाँ हटता है 2x जुड़ जाता है, इसलिए हम लोग ने इसको घटाया है, क्योंकि घटाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस x माइनस x कैंसिल, ये माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो चुका है, इसलिए आप बदले हुए चिन्ह पर ही विचार करेंगे, पहले वाले चिन्ह पर विचार नहीं करेंगे। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी घटेगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, क्या हो गया माइनस हो गया, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को अगर यहाँ समझ में ना आए तो बड़े संख्या के सामने का चिन्ह लिख देते हैं। माइनस 3y और प्लस 2y में बड़ा क्या है माइनस 3y है, तो माइनस 3y के सामने क्या है माइनस, इसलिए हम लोग ने माइनस लिख दिया। ओके, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या हो गया माइनस सी, 10 10 20 हो गया। देखिए माइनस दोनों तरफ है, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया 20। ओके, अब y का मान आपकी इच्छा, 1 में रखना है 1 में रख दीजिए, 2 में रखना है 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। चलिए हम 1 में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। 1 क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x को जो कहते हैं छोड़ दिए, माइनस 3 गुणे, यहाँ कुछ नहीं गुणा चिन्ह छिपा हुआ है, y का मान कितना निकाले हैं 20 रख देते हैं बराबर माइनस 10, या x माइनस 20 तिहाई 60 रोका हो गया माइनस 10, या x बराबर
देखिए -8 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -10 + 60 या x बराबर, ठीक है, ये 60 है प्लस 60। देखिए माइनस प्लस माइनस 60 में से 10 करना क्या हो गया, 50 हो गया। ओके, x बराबर क्या निकल के आ गया, 50। ठीक है, x हम लोग ने क्या माना था, नूरी की आयु। अतः लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष। क्या निकल के आ गया, 50 वर्ष। ये हम लोग से पूछ रहा था। और सोनू की आयु, सोनू की आयु y बराबर, सोनू का आयु क्या माना है, y, और y का मान कितना निकल के आया है, 20 वर्ष। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।